ट्रंप के पास एक विधेयक बहुत दिनों से था, वह विचाराधीन था और उसको ट्रंप ने आज जाकर के हरी झंडी दे दी है। और यह भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और ज़्यादा दूर ले जा सकता है, क्योंकि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो अमेरिका उन देशों पर जो रूस के साथ तेल लेते हैं या यूरेनियम लेते हैं उस पर 500% टैरिफ तक बढ़ाया जा सकता है। यहां पर यह नहीं है कि 500% टैरिफ किया जा सकता है, मतलब यह विधेयक यदि पारित हो जाता है तो सरकार को, अमेरिका की सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह उस देश, जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं कम से कम तेल और यूरेनियम का, उस पर वह 500% तक, मतलब वह 1 से लेकर 500 तक जा सकता है। और माना जा रहा है यह विधेयक भारत के लिए भी लाया गया है और इस पर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये न्यूज़ सब जगह आता है, भारत सहित विश्व के बड़े बड़े मार्केट धाराशायी हो जाते हैं। आज भारत का शेयर बाजार भी गिरा और साथ साथ क्रिप्टो बाजार भी। वाजिब है, ऐसी सूचनाएं जब भी आती हैं तो एक खलबली मची जाती है। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो विधेयक ट्रंप के पास बहुत दिनों से विचाराधीन था, उसके पीछे जो मेन आदमी खड़े थे वो 2 व्यक्ति थे। एक है ग्राहम जो है वो बेसिकली रिपब्लिकन है, जिस पार्टी के ट्रंप, और दूसरा है ब्लूमेंथल, ये डेमोक्रेटिक है। और इसलिए इस विधेयक का नाम ही पड़ गया है ग्राहम ब्लूमेंथल प्रतिबंधित विधेयक। यह विधेयक जो था ये बहुत दिनों से विचाराधीन था ट्रंप के पास। यदि ट्रंप उसको हरी झंडी देते तब वह कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट में जाता और तब उस पर बहस होती। अब सोचने वाली बात क्या है, ट्रंप ने तो हरी झंडी दे दी। चूंकि अपने आप में यह बहुत बड़ी बात बताता है कि यह विधेयक को तैयार करने वाले रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और डेमोक्रेटिक भी हैं, और यह विधेयक अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मानो पारित हो जाएगा, क्योंकि सीनेट में जो सदस्य हैं वो कौन है, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्य कौन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। अब जब दोनों ने मिलकर के इस विधेयक को तैयार किया हो तो यह अपने आप में एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि विधेयक कुछ दिनों में, आप जान लीजिएगा, यह विधेयक पारित भी हो जाएगा और पारित होने के बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है, बाकायदा इस रिपब्लिकन सेनेटर जो है ग्राहम, वो एक रक्षा मामलों के प्रमुख समर्थक भी हैं और उन्होंने हमेशा ट्रंप को कहा कि हमें आप इस विधेयक को हरी झंडी दे दीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया कि भारत, चीन और ब्राजील, जो बड़े बड़े देश हैं जो रसिया के साथ व्यापार करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं दबाव डाला जा सके कि वह रूस से इन सब चीज़ों को न ले। और इसका मतलब क्या है, बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है, इस विधेयक को ला करके ट्रंप दंडित करना चाहते हैं उन देशों को जो रसिया से तेल लेता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का मानना है कि रसिया का क्रूड ऑयल, यूरेनियम और अदर थिंग लेकर के आप कहीं ना कहीं पुतिन के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, और जो यूक्रेन के साथ बहुत दिन तक युद्ध चल रहा है और लंबा युद्ध टन गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि रूस की इकोनॉमी अभी इतनी खराब नहीं हुई है। और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि जब तक रूस की इकोनॉमी बद से बदतर नहीं होगी, पुतिन युद्ध को नहीं रोकेंगे। इसलिए ये कड़े प्रतिबंध की बात की जा रही थी। यानी कि यदि मैं सिंपल अर्थों में कहूं तो कड़े प्रतिबंध पैकेज का उद्देश्य है मॉस्को को आर्थिक रूप से पंगु बनाना, और युद्ध, चूंकि क्यों पंगु बनाना, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के अभी फुल मूड में नहीं है पुतिन। इसलिए युद्ध, पुतिन को वार्ता के टेबल पर मजबूर करके ले आना, यह सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन यहां पर बात इसकी नहीं, यह तो चलो रूस और अमेरिका के बीच जो चल रहा है उसकी बात है, लेकिन सच्चाई है इसका परिणाम किस पर होगा। चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव ब्राजील और भारत पर पड़ेगा। भारत पहले ही 50% टैरिफ को झेल रहा है। शायद भारत विश्व का एकमात्र देश है जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ पहले ही लगा रखा है। और अब यदि इस विधेयक को सच में पारित कर दिया गया सीनेट के द्वारा, जो अब लग रहा है हो जाएगा, तो बहुत बड़े प्रतिबंध भारत पर लगाए जा सकते हैं और भारत की इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब इस बात को भी जाने कि आखिर इस विधेयक को ट्रंप ने अचानक हरी झंडी क्यों दी। तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला
से जो ऑयल टैंकर रसिया का निकला था और जो माना जाता है अटलांटिक के बीच में अभी है, उसको एक ढंग से घेर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। और अब रसिया ने भी अपने कुछ युद्धपोत को वहां भेजा है उसको छुड़वाने के लिए। यानी सिंपल सी बात है, रूस और मॉस्को और वाशिंगटन के बीच जो दूरी थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच झड़प एक बड़े युद्ध का रूप न ले ले। और ऐसी परिस्थिति में ट्रंप जरूर चाहेंगे कि मॉस्को का हाथ कमजोर हो और आर्थिक रूप से वह कमजोर हो। इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा और भारत को भी। भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं भारत में इसका प्रभाव आज से ही देखा गया, जब मैंने कहा कि शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो मार्केट भी गिर चुका है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।